संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से सरकते धन्यवाद कर लेते हैं। दम मैंने श्वास, हमारे जीवन का आधार क्या है? श्वास, प्राण। प्राण पंखेरु उड़ जाएंगे, मौत हो जाएगी। समय का राजा भी हो। प्राण हीन होने के बाद मुर्दा कहलाता है। मुर्दा, गरीब व्यक्ति के प्राण निकल गए, मुर्दा है। राजा के प्राण निकल गए, मुर्दा है। अब एक समान हो गए दोनों, राजा और रंक अब एक समान हो गए, मिट्टी में मिलने जा रहे हैं। अब कोई पद नहीं। सनातनियों में लकड़ियों में दाह संस्कार कर देते हैं, मुस्लिम ईसाइयों में मिट्टी में दफना देते हैं। क्या बन गई? मिट्टी। कोई दम कर लो गुजारा, हम ना किसी के और कोई ना हमारा। फिर लगता है कुनबा प्यारा, मोह ममता का है ये सारा पसारा। आंखों पे पर्दा माया का गया है डारा, हमारी आंखों पे माया का पर्दा डल गया। क्या? सत्य छुप गया, ऐ सत्य सामने खड़ा है। जो हमारा नहीं है वो सामने खड़ा है। कौन? परिवार, धन, जायदाद, महल, जमीनें, ये हमारी थी नहीं, है नहीं, हो सकती नहीं। ये आत्मा की नहीं थी, ये मन माया ने बाग लगाया था आत्मा को लुभाने के लिए। जब शुरू में आत्मा आती है ना, छोटा बच्चा शरीर बन के आत्मा ने बच्चा होती न बूढ़ा होती, एक रस हो तो
शरीर दिखेगा ना। जरा देखना अब क्या होगा इसके साथ। यहाँ पे सब सीखेगी। दृष्टांत पिंड में ले लो, एक बच्चा 8 साल का है और भाई उसने लोन ले रखा है 5 लाख रुपए, वो लोन देता नहीं। अब गाड़ी आनी है सरकारी और भाई लोन लेने के लिए पता लग गया कि आज गाड़ी तेरे घर पे आएगी। बच्चे को बोला बेटा ऐसे ऐसे आएंगे कुछ आदमी, बोल देना मेरे पिताजी घर पे नहीं है। बोल के अंदर घर चला गया। वो तो भाई 5 जने आए, जीप बाहर खड़ी करी, वो बच्चा गेट पे था। बोले बेटा तुम्हारे पापा जी कहाँ हैं? अंकल जी यूं कह के गए अंदर, कह देना पापा जी घर पे नहीं है। सच्ची सच्ची बोल गया। उसको झूठ बोलनी आती, हम सिखाएंगे, हम सिखा रहे। वो अंदर गए, सामने आ गया, हाथ पैर जोड़ के तारीख मांग ली, जी आगे आ जाऊंगा और मैं दे दूंगा किस्त लोन की। वो तो चले गए। बच्चा बुलाया, 2 थप्पड़ लगाए। क्यों कहा ऐसे? पर पापा जी आपने तो कहा था कह देना घर पे नहीं है। फिर वही तो बोला मैंने। ये नहीं बोल, सच्ची बोल गया। ये आत्मा सत्य बोलती है। सिखाएंगे, ये झूठ बोल दो। दूध का काम करता है कोई दूधिया और बच्चा सामने बैठा है, 10 किलो दूध में 3 किलो पानी मिला दिया, जग डाल दिया उसके। और बेटा बात सुन ले, मत बताना इसमें पानी मिलाया है। वो आ गए, पड़ोसन थी, वो आएगी भाई सुमन देवी। तेरे पापा कहाँ गए बेटा? वो अंदर गए। तेरे पापा ने पानी तो नहीं मिलाया ना? एक जग मिला था, बस एक जग मिला दी। क्या हो रखा ये? भाई वो सच्ची बोल रहा है, उसको झूठ सिखाई जा रही है। फिर बोलो अरे झूठ बोलने का इसका था ही नहीं, आत्मा का विषय वस्तु नहीं था। मन माया ने इसको सिखाया है, बोल दे लाभ मिलेगा। ये सीख गई। जब सीख गई फिर आदी हो गई। सुनना है, सुनो दृष्टांत पिंड में ले लो एक। सेठ जी के पिंजरे में एक तोता होता है और मोल खरीदा था सेठ जी ने। अब सेठ जी उस भाई पिंजरे में दाना डालता, मिर्ची खिलाता। काफी दिन से सेठ जी के दिमाग में एक बात आई, अगर पिंजरा खोल दूं मैं, ये तोता तो उड़ जाएगा भाई। क्या ऐसा नहीं हो सकता ये बेचारा घूम भी आए और पिंजरे में आ भी जाए? एक युक्ति सोचता है। कौन? सेठ जी। छोटा छोटा दाना अफीम का उसको लग गया खिलाने। अब 2 महीने तक खिलाया भाई। अब देखा इस पे तो असर हो गया है, ये आदी हो गया अफीम का। वो गेट खोल दिया भाई, पिंजरे का गेट खोल दिया। अब उड़ा, तोता उड़ता उड़ता सुआ अपने दोस्तों के पास गया बाग में। देखो मैं आजाद हो गया, देखो मैं आजाद हो गया, मर्जी है कहीं घूमूं कहीं फिरूं भाई। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन भी निकल गया और तीसरे दिन अमल था भाई। वो तो नशा था, उसको याद आया क्या करूं, बदन टूटने लग गया। सोचा क्या करूं, ये मेरे परिवार वाले बैठे, लेकिन नशा तो वो परिवार वाले नहीं करवा सकते भाई। वो तोते वो सुबह तो नहीं करवा सकते। धीरे धीरे हार मान के
खुला पड़ा था पिंजरा और जाके वहां बैठ गया। और सेठ जी ने देखा ये आ गया भाई पिंजरे में। सेठ जी खुश हो गया, अब रखवाली नहीं करनी, जाएगा और आएगा, जाएगा और आएगा। 5 विषयों का नशा पिलाया इस आत्मा को। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। शुरू में इनकार करती रही, झूठ नहीं बोलूं, झूठ सिखाया। मिलावट नहीं करूं, मिलावट करवाई। सारे काम सिखा के मन ने सोचा अब ये पक्की हो गई, फिर अपने आप लगी करने। सीख तो गई, 5 विषयों को छोड़ नहीं पा रही अब, छूटते नहीं इससे। मोह की भंग पिला दी इसने, सारा परिवार सारा संसार अपना बना लिया। छोड़ नहीं पा रही है अब। सत्संग में जगती आत्मा कोई किसी का तो नहीं है। मैंने आज बेटे को कहा था, बेटा मेरी बात मान ले। नहीं मानता मैं आपकी बात। सच्ची कह रहे थे गुरुजी, कोई किसी का नहीं भाई। ये पुत्र नहीं मानता मेरी बात। उधर से बहुरानी आती है, बेटा मेरी मान लो, शहर में प्लाट मत लो, बेटा ये जमीन अपनी है, ये महल अपना है जो मैंने बनाया है, यहाँ से जाना आना कर लो, बच्चों को शहर में यहीं से भेज लो, बस आती है। नहीं पिताजी, जो ठाठ बाट शहर में है ना, यहाँ नहीं है। कोई नहीं मानता भाई। 6 महीने में उड़ गए दोनों, बना के 4-5 कमरे और शहर में रहने लग गए भाई। अब क्या होता है, जाने के बाद बदमाश मिल जाते उस बेटे को, फिरौती मांगते 5 लाख की, 5 लाख फला तारीख को दे दे, नहीं तेरे बेटे का अपन कर लेंगे हम। फोन आया बेटे का पिताजी के पास, पिताजी ऐसे से बात हो गई। अरे बेटा गांव में आ जा, छोड़ दे शहर को। दोनों ने सलाह की, और क्या करें भाई, डरता मरता क्या नहीं करता। रात के 11:30 बजे बस पकड़ी, कहीं ऑटो पकड़ी, कहीं कुछ पकड़ा, घर में आ गए और माता पिता गेट पे खड़े थे। आ गए बेटा, बहुरानी आ गई। पापा जी आ तो गए, बड़ी मुश्किल आए हैं। अरे तुम मेरे लिए थोड़ी आए हो, अब भी कुछ काम आए हो। कौन मानता है माँ बाप को, कौन मानता संतों की बात? कोई नहीं मानता। ऐसे कहते रहते हैं भाई, ऐसे कहते कहते चले गए यहां से लोग। जो नहीं रेंगती कान पे, जो नहीं रेंगती का मतलब असर नहीं होता, इसका अर्थ ये है। श्रीवाणी चल रही है साहिब की, कोई दम कर लो गुजारा, हम ना किसी के कोई ना हमारा। बालों की भीत पवन कैसी गारा, जिसमें रहता पंछी बोलन हारा। कौन सी बिल्डिंग है? मनुष्य शरीर है ये मनुष्य शरीर है। आत्मा बोल रही है गट से, त्रिवेणी घाट से बोलती है। मौत पे बोलती बंद हो जाती है, दिखना बंद, सुनना बंद, गया। ये बोल रहा है तोताराम भीतर बैठ के, है ना। डह गई भीत पिघल गई गारा, उड़ गया पंछी बोलन हारा। कौन से दरवाजे से निकला पंछी बता दो। कई बार ना आपने देखा होगा, हमारे वृद्ध कहते थे कई बार बेटे बहू को, बेटा लगता नहीं 10 दिन भी मैं रह पाऊंगा, सबको बुला लो मुझे मिल जाएंगे,
बेटियों को बुलाओ, सबको बुलाओ, सब बारी बारी आ रहे और जा रहे हैं। पता क्या कहते हैं? दिमाग चल गया पिताजी का, अभी थोड़ी जाना है इसने, चलो फिर भी आ गए भाई हम। वो आखिरी वाले थे ना, बड़ा बेटा ने बहू आई। पिताजी क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं, बस दिल कर रहा था, तुम मिलने को दिल कर रहा था मेरा। बैठ जाओ, बातें चल रही हैं। 10 परिवार के सदस्य बैठे चारों तरफ। भाई मैं जा रहा हूं, कई बार ऐसे बोलता भी देखा गया है, और बोलता नहीं देखा तो हाथ में से गिलास छूट जाता है। लेटे लेटे हाथ चारपाई से नीचे लटक जाता है। गया, जाता हुआ दिखाई नहीं दिया किसी ने, नहीं दिया। बोलो, फिर हम तो जिंदा हैं, देख लो अपनी आत्मा को। गई तो आत्मा है, वो तो गया। दादा था, पिता था, जो भी था। अरे वो तोता राम तो हमारे अंदर बैठा है, बोल रहा है हम कहां जाएंगे बता दो कोई मौत के बाद। जिसको नहीं पता मैं कहां जाऊंगा वो मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है। पूछना है, सत्य भक्ति वालों को पूछ लो कहां जाएंगे, जवाब दे दे उनकी तरफ से। सुन लो जवाब, उनकी 2 गति है, या तो अमर लोग गए सीधा, या मनुष्य तन मार भक्ति करने फिर आएंगे, और कहीं नहीं जाएंगे। वो 84 में नहीं जा सकते, वो 184 के जेल खाने में भगत नहीं जाया करते, साकट जाएंगे। जो भक्ति नहीं करते उनके लिए ही जेल खाना तैयार है 184 का, उनके लिए बनाया गया है। कुत्ता गधा शेर आदि भागते फिरेंगे, महादुख को प्राप्त हो जाएंगे वहां पर। कहें कबीर हमने किया है विचारा, एक दिन होना है दुनिया से न्यारा। नहीं जी मैं नहीं जाऊं। एक बार अकबर बिरबल के बड़े चुटकुले मशहूर हैं। एक पेड़ के नीचे बैठे अकबर बोला बिरबल से, हे बिरबल कितना अच्छा होता अगर मौत नहीं आती, मैं राजा रहता, आप मेरे वजीर रहते। हे जहांपना अपना नंबर ही कहां ना होता, ऐसा होता तो बहुत जाली अपने से पहले वही रहते। नहीं होता ऐसा, जाना पड़ेगा यहां से। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहां, कोई ढूंढे उन्हें कैसे, नहीं मिलते कदमों के भी निशान, कोई निशानी नहीं मिलती कदमों की, कहां गए हो। अब पूछ ले कहां जाना है, जवाब मिलता है, कहां जाएंगे पक्का है जवाब।